हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल। तो जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ का सिलेबस करा रहा हूँ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। आज हमारी उसकी क्लास 2 है। आज की क्लास में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 7 + 2√2 का वर्गमूल है। क्या निकालना है? 7 + 2√2 का वर्गमूल। तो जैसे 4 का वर्गमूल क्या है हमारा 2, 9 का क्या है 3। इसी तरीके से 7 + 2√2 का क्या निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखो 7 + 2√2, इसका भी क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो बताइए 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को हम 2 + 5 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 5 और प्लस 2√10 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से हम। अब देखिए 2 किसका वर्ग स्क्वायर है हमारा? √2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 2। प्लस इसी तरीके 5 किसका है? √5 का स्क्वायर क्या होता है? 2 और प्लस 2√10। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो बन गया हमारा √2 प्लस √5 का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। अगर हम a + b के होल स्क्वायर से इसे खोलें तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो √5 √2 √10 हो गए और 2√10 हो गए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट में √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? √2 प्लस √5। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा आपको। क्या करा? 7 को हमने क्या खेला? 2 और 5 में खोला। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दिया। अब हमने देखा √2 और √5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? √2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम इसको पूरे को हमने लिख दिया √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया? √2 प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a/3 = b/4 = c/7। तो पूछ रहा है आपसे a + b + c/c की क्या निकाल दो? वैल्यू निकाल दो। ठीक है ना। तो इसको भी बहुत हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको इस तरह सवाल आए a/3 b/4 c/7, तो जो a b c की वैल्यू होती हैं वो उसकी नीचे वाली हो जाती हैं, जो उसकी नीचे वाली मान लेते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ गई आपकी? नहीं आ गई? मतलब जो a b c की वैल्यू होगी, जो उसके नीचे डिनोमिनेटर है वही हमारी उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे a की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, b की 4 हो गई, c की क्या हो गई? 7 हो गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 3 + 4 + 7 अपॉन क्या आएगा? c की वैल्यू कितनी है? 7। 4 और 3 7 और 7 14/7 कितना आ जाएगा हमारा? 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया, जब इस तरह से आपको दे रखा हो और जो नीचे वैल्यू होती है वही इसकी क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 378 459 2 × 236 × 312 में हमें क्या बताना है? यूनिट डिजिट बतानी है। क्या बतानी है? यूनिट डिजिट। तो बहुत आसान है निकालना। तो यूनिट डिजिट से मतलब है हमें बस। अब किससे मतलब हमें? यूनिट डिजिट से। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 = 12। देखो 2 × 6 कितने हो गए? 12 मल्टीप्लाई 8 × 9 = 72। अब देखो इसको भी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4। हमारा आंसर आ गया 4। समझ में आ गई होगी आपकी। सिर्फ मतलब किससे होता है? हमें यूनिट डिजिट से। ठीक है, हमने क्या करा? 8 × 9 = 72 मल्टीप्लाई 6 × 2 = 12। सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखो। 2 × 2 = 4। ठीक है, 4 हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 62532915a, ये पूरी संख्या दे रखी है, यहाँ पे a है, 6 से डिवाइड है। कह रहा है 6 से क्या है? डिवाइड है। तो a की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, सबसे बड़ा मान। तो संख्या क्या है हमारी? 62532915a। ठीक है, तो 6 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जो 2 और 3 दोनों से होती हैं। समझ में बताइए आपके, क्योंकि 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। तो 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 2 और 3 से होगी। जैसे 36 6 से डिवाइड होती है आपकी, तो 36 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है। तो आपको पता है 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो क्या क्या हो सकती हैं? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो। इनमें से कोई एक नंबर आएगा। अब 3 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है? सभी नंबर का सम
सभी नंबर का सम करें तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान के चलिए 36 3 से डिवाइड होता है, तो इनका सम करो आप, 6 और 3 कितने होते हैं हमारे 9 अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। समझ में बताया कि नहीं आ गई? तो ये पूरी संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब इनका सम क्या हो, 3 से डिवाइड हो। तो 6 और 2 8 और 5 13, 8 और 5 13। देखो एक तरीका मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, देखो ये तो हमारा जो डिवाइड होता जाए वो काटते जाओ 3 से, ठीक है। 3 से अगर हम 6 को देखें तो डिवाइड हो जाएगा, कट गया, इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये भी कट जाएगा 3 से और हमारा ये भी कट जाएगा 9, ठीक है। अब हम और संख्या को ऐड कर लेंगे। देखो 5 और 1 कितने हो गए 6, 3 से कट गए दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के, समझ में बताइए नहीं आई आपके, ठीक है। और हमारे कितने अब क्या बच्चे हमारे 5 और 2 7 और 2 9 बचा, क्या बचा 9। अब ठीक है, अब हम 9 में हम कितना ऐड करें, 9 में हम 9 तो हमारा कट जाता है 3 से, कुछ नहीं बचा हमारा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब इस पूरी संख्या में हम 0 तो ऐड कर नहीं सकते। अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो हम 0 ऐड कर सकते हैं, 0 आ सकता है यहाँ पे, मगर हमें सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। हम अगर 2 ऐड कर दें, समझो बात, आप 2 ऐड कर दें तो हमारी वो 3 से डिवाइड नहीं होगी फिर, ठीक है ना। अगर हम 4 ऐड कर देंगे तब भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा 6 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया आपके? एक बार मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, तो देखिए मैंने कैसे करा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये 6 से डिवाइड वही संख्या होती है जो 2 और 3 दोनों से होती है। क्या 2 और 3 दोनों से होती है। तो 6 2 5 3 2 9 1 5 8, ये पूरी संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब 2 और 3 दोनों से होगी। तो ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड होने का रूल तो आपको पता ही है, क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8 संख्या के लास्ट में, ठीक है, ये आना चाहिए आपका। अब देखिए आप, देखो 3 से डिवाइड कौन सी होती है, 3 से डिवाइड वही होती है जो सभी के अंक, अगर डिजिट जो नंबर दे रखा है, पूरा अंक दे संख्या दे रखी है, उनका अगर हम सम करें वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर मान के चलिए नंबर है हमारा 7 2 9, हमें पता करना है 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इनके हम सम करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 9 18 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड पूरी हो जाएगी। तो देखो अगर आपको सभी को सम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है सम करके, आपको क्या करना है, जो 3 से डिवाइड होते जाते हैं उन्हें काटते जाते हैं। जैसे 9 कट गया, 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है, काट दिया। ऐसे 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, ये भी काट दिया, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से मैं इसमें कर रहा हूँ। देखो 6 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, कट गया। 9 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, कट गया। 5 और 1 क्या 6 हो गए, 3 से डिवाइड होते हैं, कट गए, ठीक है ना। अब क्या बचे हमारे पास 3 और 2 5 और 2 3, ये भी कट गया हमारा, 3 से डिवाइड होता है, बचा क्या हम पे 5 और 2 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, कट गया, हम पे कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। जी मान के चलिए क्या बचा 0। अब 0 प्लस ए की क्या वैल्यू रखें कि हमारी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, 0 रख सकते हैं, तो 0 रख देंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, मगर वो 2 नहीं रख सकते। अगर हम इसमें 2 रख देंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में 2 बचेगा, वो 3 से डिवाइड नहीं होता। वो 4 रख देंगे, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 8 रख देंगे तो भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 6 ही रखना पड़ेगा हमें, 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 + 2 + 3 + 10 - 50 का मान क्या है, हमारा वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम देखो क्या निकालेंगे, 1 + 2 + यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें ये क्या है, सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, n + 1/2। n कितना है यहाँ पे हमारा 10, n कितना है यहाँ से 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, तो 10 गुणा n + 1 10 और 11/2, कितना बचा 11 5 जा 50, उसमें से 50 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 5। तो हमारा 5 क्या हो गया, बिल्कुल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इनको ऐड करने का तरीका और बता दूं मैं आपको, फॉर्मूला ना लगाना चाहें आप, 10 तक ऐड करना है तो क्या करो आप 2 का डिवाइड करो लास्ट वाली संख्या में, कितना बचा हमारा 5, और उसको डबल बार करके लिख दो। जैसे मान के चलो आप 1 से लेकर आपको 100 तक क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या करो 2 से डिवाइड करो लास्ट की संख्या में, कितना बचेगा 50, और 50 को दोबारा से लिख दो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तरीका वही होता है, n + 1/2 फॉर्मूला होता है। अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे 100 तक के में, तो n × n + 1 100 और 101/2, 2 से काटेंगे 50 ओवर, 0 का 0, 5 बन जा 5, 0 का 0, 5 बन जा 5, कितना आया 5050, बात वही रही है आपकी, मगर ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप 1 से लेके 1000 तक आपको ऐड करना है,
तो क्या करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 500, दोबारा उसे लिख दो 500 को। समझ में पता ही नहीं है आपके, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्या हैं। तो इसमें कहना चाह रहा है 2 संख्याएँ, बड़ी संख्या का दोगुना, ठीक है, क्या कह रहा है वो, बड़ी संख्या का क्या दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। मतलब हमने बड़ी संख्या मान के चलो, अगर हमने x मानी, सॉरी अगर हमने क्या मानी, बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या क्या मानी हमने, y मानी, तो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना, तो इसका दोगुना 2x, ठीक है ना। छोटी संख्या क्या है हमारी 5 गुना, ये 5 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। बड़ी संख्या का दोगुना, ये कितना ज़्यादा है 3, ये 3 ज़्यादा है हमारा, ठीक है ना। 5 गुने से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो हम 3 किस में ऐड करेंगे, छोटी संख्या में, क्योंकि ज़्यादा तो ये है, इनको अगर बराबर करना है तो ऐड किस में करना पड़ेगा, छोटी संख्या में। समझ में बताइए क्या कहा हमने, बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या y मानी, तो कहना चाह रहा है वो 2 बड़ी संख्या का दोगुना, बड़ी संख्या का दोगुना मतलब 2x बराबर 5/, कब होगा, ये हमारा कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, 2x कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 5/, में हम तो 5/, को जल्द ले जाएंगे, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x - 5/, = 3। अब क्या चाह रहा है वो, तथा बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या का 4 गुना तथा छोटी संख्या के 3 गुने का योग, छोटी संख्या के बड़ी संख्या का 4 गुना तथा छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना दे रखा है 71, कितना दे रखा है 71, और आपसे पूछ रहा है संख्या, तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो एक वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसको 2x में क्या कर दो, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x - 2 5 जा 10y और 2 3 जा 6। हमारा यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या है 4x + 3x = 71। सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया जी हमारा, -10y - 3y - 13y = -71 में से 6 जाएंगे आपके, कितने बचेंगे 11 में से 6 गए 5, 65 माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 65/13, कितना आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5। अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई 5, तो एक ही ऑप्शन से ऐसा 14 और 5, तो आपको हमें x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जो आप x की वैल्यू भी निकालेंगे तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप रखेंगे किसी भी इक्वेशन में निकल के आ जाएगी, तो 5 का 5 5 जब 15 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 2x माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 = 3, 25 इधर जाएंगे किसको जाएंगे 28, डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। और हमें ज़रूरत नहीं निकालने की, क्योंकि हमें दिख रहा है हमें y की वैल्यू 5 एक ही ऑप्शन में है, तो हम इसी ऑप्शन को क्या कर देंगे टिक कर देंगे पेपर में टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी 2 अंक की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना कह रहा है 6, अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं अंकों के स्थान बदल जाते हैं, मेरी संख्या बतानी है हमें। अब देखिए इसे सॉल्व करें, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, किसी 2 संख्याओं के अंकों का गुणनफल देखो किस में 6 आ रहा है, किस ऑप्शन में, ठीक है, इसमें 6 बन जा 6, ये ऑप्शन हो सकता है, 5 3 जा 15, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि अंकों का गुणनफल 6 कह रहा है वो, ठीक है ना। 5 3 जा ये नहीं हो सकता, 3 2 जा 6 ये हो सकता है, और 4 3 जा 12 ये नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए, बचे कौन से 16 और 23। अब देखो आप उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, 16 में प्लस 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 25, तो अंकों के स्थान बदल गए, 16 से क्या हो जाना चाहिए 61 हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब इसमें हम 9 जोड़ें तो 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, और 23 का उल्टा क्या होता है 32, बदल गए नहीं बदल गए स्थान, समझ में पता ही नहीं है आपके, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर हमारा 16 की जगह 61 हो जाता तो हमारा सही हो जाता ये, मगर 61 नहीं हुआ, बट 23 में 32 होना चाहिए, 32 हो गया 9 जोड़ने पर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 संख्याओं के HCF और LCM दे रखे हैं 12 और 72, क्या दे रखे हैं 12, हमारा HCF दे रखा है 12 और LCM दे रखा है 72, ठीक है ना। इन संख्याओं का योगफल दे रखा है, मान के चलिए 2 संख्याएं x और y,
इनका योगफल दे रखा है 60। क्या दे रखा है? 60। अब योगफल तो 60 है और HCF कितना है? 12 है और एलसीएम कितना है? 72। तो हमारा एलसीएम क्या होता है? हमारा एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई 60 है, तो x गुणा वाई कितना है हमारा? 72। कितना है? 72। ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ पता है कि अब देखो x गुणा वाई कितना हो गया हमारा? 72 हो गया, और x प्लस वाई कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। ठीक है ना। गुणनफल हमारा हमेशा क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम की बराबरी तो होता है। जैसे मान के चलिए 3 और 5 का क्या निकालना है हमें? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 5 जा 15। तो इस तरह से हम कह सकते हैं x गुणा वाई जो होगा वो 72 या 72 का कोई गुणनफल होगा। सीधी सी बात है। तो मेरे माइंड में दो संख्या ऐसी आ रही हैं। देखो हम अगर सॉल्व करें तो इनमें से एक संख्या एक ऐसी होगी, देखो इनमें से कोई होगी एक संख्या। तो आप देखिए हम अगर 12 लें, क्या लें हम? 12। तो 12 के साथ दूसरी संख्या क्या आएगी? 48। मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ। पहली संख्या मैंने मान लो 12 ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्योंकि दोनों का गुणन योगफल कितना है? 60। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 48। और आप देखें 12 और 48 का क्या आपका एलसीएम 72 आता है? नहीं आता। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? कैंसिल होगा। अगर मैं 24 लूँ तो 24 के साथ दूसरी संख्या क्या होगी? 36। तो हम देखते हैं 24 और 36 का एलसीएम कितना आता है? 72 आता है। क्योंकि 36 टू जा 72 होता है, 24 से डिवाइड होता है, और इनका HCF भी क्या होता है? 12। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं 60 के साथ दूसरी संख्या लूँ तो 0 हो जाएगी, तो इसका तो कट ही गया आपका, और 72 हो नहीं सकती आपकी, क्योंकि 72 हमारा गुणनफल योगफल है ही नहीं। 60 है वो योगफल, और 72 बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें कम और करनी पड़ेगी इसमें तो। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बच्चा हमारा? 24 ही होता है ऑप्शन से करने का तरीका। समझ में बताई नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एक व्यक्ति, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस से और 1/4 कार से तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है। ठीक है ना। 2/5वां भाग ट्रेन से मतलब, और 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टोटल दूरी हमने 1 किलोमीटर मान ली। क्या मान ली? 1 किलोमीटर। तो आप देखिए 2/5वां भाग मतलब 2/5। ठीक है। 1/3 1/3, 1/4। ठीक है। सबको ऐड करो, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 5 और 3 का आ जाएगा 15, और 15 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 5 से कितने कट गया? 12 बार। 12 दूनी 24। 3 से कट गया आपका 20 बार, तो 20 प्लस 4 से 15 बार। इनको ऐड करो आप। 24 और 20 कितने हो गए हमारे? 44। 44 और 59/60 कितना हो गया? 59/60। तो इतनी दूरी उसने तय कर ली 1 किलोमीटर में। ठीक है ना। अब उसमें से हम कितनी बची? 1 में से माइनस कर देंगे 59/60 को। कितनी बची हमारी? 60 बन जाए 1/60 बची। क्या बची हमारी? 1/60। तो 1/60 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर बची, तो उसने 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला है। तो हम कह सकते हैं 1/16 की वैल्यू कितनी है? 3। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 16 3 जा 180। समझ में आ गया आपके? नहीं आ गया? इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करा, जितनी उसने दूरी चली है उसको सबको ऐड कर लिया हमने। कितना आया हमारा? 59/60। टोटल दूरी हमने 1 मानी थी, तो उसमें से 1 में से हम घटाएंगे तो वो दूरी उसने क्या चली होगी? पैदल चली होगी। तो 1 में से 59/60 को घटाया तो कितना बचा? 1/60। तो 1/60 की वैल्यू कितनी है? 3। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 16 3 जा 180। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।